ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो आर्म लेंथ प्राइस पे होनी चाहिए। अभी हमने देखा आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांसफर प्राइसिंग होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी फेयर बिटवीन द पार्टीज, चाहे वो रिलेटेड पार्टीज ही क्यों ना हो, लेकिन वो फेयर होना जरूरी है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन मस्ट बी अवॉइडेड, चाहे कहीं पे भी हो। अगर एक व्यक्ति एक इनकम पे टैक्स पहले ही दे चुका है तो उसको वापस टैक्स पे नहीं करना, और यहां पर टैक्स लगाने का अधिकार ओरिजिन बेस्ड कंट्री को होगा। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। भारत में टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करिए, साथ साथ में टैक्स ब्यूएंसी को एनहांस करिए, टैक्स कंप्लायंसेस को प्रॉपर करिए, साथ साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करें। ये इनके रिकमेंडेशन थे। साथ साथ इन्होंने कहा कि टैक्स इंसेंटिव्स, जो भी टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हो 80C 80D, उसके अलावा जो आप एक्सपेंडिचर्स पे देते हो, इनको रिव्यू करिए कि क्या इनकी एफिकेसी इतनी है, क्या ये इतने एफिशिएंट है, क्या इस देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है क्या। तो ये 80C 80D 80G ये जितने भी प्रोविजंस आप दे रहे हो, जितने भी एग्जम्पशंस आप दे रहे हो जो लॉफुल है, क्या इनको देने के मायने सच में जरूरी है क्या इससे एडवांटेज कंट्री के लिए हो रहा है क्या इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है क्या इससे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है क्या। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फिर इन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कोड को इम्प्लीमेंट करिए ताकि डायरेक्ट टैक्स और प्रोग्रेसिव हो, डायरेक्ट टैक्स को और प्रोग्रेसिव हो सके, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ सके। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, और अब आप देखिए डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया है, डायरेक्ट टैक्स जो है इंडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा हो गए कलेक्शन में, और डायरेक्ट टैक्स में भी पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा गवर्नमेंट को इनकम प्रोवाइड कर रहा है। आफ्टर दैट एडवांस रूलिंग, एडवांस प्राइसिंग मैंडेटरी है। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि एडवांस प्राइसिंग जरूर कराइए ताकि फेयर रहे हर चीज। टैक्स बेस को ब्रॉडन करिए जिसमें आप टैक्स ब्यूएंसी को बढ़ा सकते हैं, तो टैक्स ब्यूएंसी उसको बढ़ाइए, टैक्स सिस्टम को एफिशिएंट करिए, और उसके अलावा जो लोगों में अवेयरनेस बढ़ाइए टैक्स को लेकर, टैक्स सिस्टम को स्ट्रेंथन करिए, ये बात इन्होंने कही, और रेवेन्यू कलेक्शन पे फोकस करिए। रेवेन्यू कलेक्शन पे फोकस करने से क्या होगा, आपकी ओवरऑल जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो आपका। ये सारी बातें पार्थ सारथी शोम कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में दी। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी का मतलब जब कोई ह्यूमन बीइंग अपनी एसेंशियल चीजें जो लाइफ में जीने के लिए बहुत एसेंशियल है उनको भी पूरी नहीं कर पाए। जैसे लाइफ को जीने के लिए जो सबसे एसेंशियल चीज है वो है फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग को खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, या उसको पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, या उसको घर नहीं मिल पा रहा है रहने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति एक पॉवर्टी के फेज से गुजर रहा है। तो इसकी कोई एक सीमा होनी जरूरी है, कोई एक लिमिट होनी जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है या गरीबी से ऊपर है। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है दैट इज $2.15। इसका मतलब अगर कोई पर्सन $2.15 से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है या अपनी लाइफ जी रहा है, तो वी विल कंसिडर हिम बिलो पॉवर्टी लाइन। दैट मीन्स कि अगर कोई भी व्यक्ति जो $2.15 से कम पर अपने जीवन को सस्टेन कर रहा है, अपना जीवन जी रहा है, तो प्रतिदिन, ध्यान रखिएगा, ये प्रतिदिन $2.15 से कम पर अगर वो अपना जीवन यापन कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति गरीब है। क्लियर हो गई ये बात? तो अगर भारत में देखा जाए तो भारत के जो टॉप 5 सबसे पुअरेस्ट स्टेट है वो है बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी और मेघालय। और प्रॉस्परस स्टेट की बात करूं तो केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब आर डूइंग ग्रेट इन दिस एस्पेक्ट। अब यहाँ पर दो तरह की पॉवर्टी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब जब कोई व्यक्ति को बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही हो, मतलब जीवन जीने के लिए जो बेसिक एसेंशियल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, अगर किसी व्यक्ति को ये भी नहीं मिल पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो एब्सोल्युटली पुअर है। रिलेटिव पॉवर्टी का